हेलो क्लास 12th। तो हमारा टॉपिक चल रहा था क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण, जिसमें हमने क्लोरोफॉर्म का जो पहला रासायनिक गुण था वो पढ़ा था, जो कि था ऑक्सीकरण। कि जो क्लोरोफॉर्म है, यदि हम इसको खुला छोड़ दें तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे वायुमंडल की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होता है और एक बहुत ही विषैली गैस का निर्माण करता है, जिसको फॉस्जीन कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्लोरोफॉर्म को स्टोर करने के लिए कुछ सावधानियां अपनाई जाती हैं, जो पिछले टॉपिक में बता चुका हूं कि जैसे सूर्य के प्रकाश से बचाने के लिए क्लोरोफॉर्म को गहरे रंग की बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म की बोतल को पूरे मुख तक भर देते हैं ताकि हवा ना रह सके उसमें। तीसरा, हमने कहा था कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण से यदि फॉस्जीन गैस बन गई, उस फॉस्जीन गैस को हटाने के लिए हम थोड़ा सा 0.6 से लेकर 1% के करीबन एथेनॉल उसमें मिला देते हैं, क्योंकि एथेनॉल जो होता है वो क्या करता है, फॉस्जीन गैस से क्रिया करके एक अविषैला पदार्थ बनाता है, जिसको डाईएथिल कार्बोनेट कहते हैं, जो हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। आज हम नेक्स्ट इसकी दूसरे रासायनिक गुण पर आ रहे हैं, जो है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनेशन करते हैं। तो क्लोरीनीकरण करने पर आपको कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होगा। कि जब हम क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म को या क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीन से उसकी क्रिया कराते हैं, तो हमको कार्बन टेट्रा क्लोराइड प्राप्त होता है। मैं सीधे अभिक्रिया लिख रहा हूं, सेंटेंस आप बना लेना। सेंटेंस सिंपल सा बनता है कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, पहले का सेंटेंस बना दे रहा हूं, बाकी अभिक्रियाओं के लिए आप खुद ही लिख लेना। जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CHCl3 क्लोरोफॉर्म की क्रिया, क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से की जाती है, Cl2 गैस से की जाती है, तो CCl4 का निर्माण होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। ठीक है ना। रिएक्शन बिल्कुल सिंपल है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी कि जो क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन है CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, इसकी रिएक्शन हम क्लोरीन गैस से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट H-, तो ये जो हाइड्रोजन परमाणु है ये इस क्लोरीन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है और CCl4 का निर्माण होता है, प्लस एक अणु HCl का बाहर निकल जाता है। ठीक, ये तो क्लोरीनकरण है। नेक्स्ट तीसरी रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि है नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, यानी क्लोरोफॉर्म का जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो एक पदार्थ बनता है जिसको क्लोरोपिक्रिन कहते हैं। क्लोरोपिक्रिन, ठीक है ना। क्लोरोपिक्रिन का निर्माण होता है। वे क्लोरोपिक्रिन होता क्या है ये ध्यान रखना। क्लोरोपिक्रिन एक कीटनाशक भी है, कीटनाशक की भांति भी इसका प्रयोग किया जाता है, और वॉर गैस भी इसको हम कहते हैं। वॉर गैस, युद्ध में प्रयोग होने वाली गैस, युद्ध गैस हम इसको कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि विश्व युद्ध में इसका प्रयोग किया गया था, इस क्लोरोपिक्रिन नामक पदार्थ का, जिसको हम आंसू गैस भी कह सकते हैं, अश्रु गैस। ठीक है ना। तो इसको वॉर गैस कहो, इसको टीयर गैस कहो, आप कोई भी इसका नाम ले सकते हो। तो एक कीटनाशक की भांति भी प्रयोग किया जाता है, युद्ध में भी गैस यानी युद्ध गैस की भांति भी व्यवहार किया जाता है, इस व्यवहार करता है, और इसको हम आंसू गैस के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सी एक मेथड है कि हमने नाइट्रीकरण करना है। और आप जानते हैं किसी भी पदार्थ का जब नाइट्रेशन हम करते हैं तो किसके साथ करते हैं, नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो यहां पर भी हम क्लोरोफॉर्म का नाइट्रेशन करेंगे HNO3 के साथ, यानी जब क्लोरोफॉर्म को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। सिंपल सी एक रिएक्शन है, देखिए मैं आपको बताता हूं। क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3, CHCl3, मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। ये आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं HONO2,
ये HNO3 है। देखिए अगर आप देखेंगे HN और 3 O है HNO3, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं, मैं याद करने के लिए ट्रिक बता रहा हूं, मैं लिखने को इसको ऐसे भी लिख सकता था कि CaCl3 प्लस HNO3, हमने इसको हीट किया, हीट करेंगे तो हमारा यौगिक बनेगा क्लोरोपिक्रिन जो होता है CCl3.NO2 प्लस H2O। इस तरीके से भी लिख सकता था, लेकिन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए इजी हो जाएगा, मैं ये बता देता हूं। यहां से ये H एटम रिप्लेस होता है और यहां से OH रिप्लेस होता है, तो आपका एक अणु जल का बाहर हो जाएगा और सीधे सीधे आपका प्रोडक्ट क्या बना, CCl3NO2। तो आपका प्रोडक्ट बन गया CCl3.NO2, जिसको हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन। ये आपका है क्लोरोपिक्रिन, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। ये वॉर गैस, टीयर गैस या कीटनाशक की भांति प्रयोग किया जाता है, प्लस H2O। तो एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद रखना, पूछी जा सकती है कहीं पर, ठीक है ना। नेक्स्ट अगली रिएक्शन की तरफ आते हैं, जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है आपका। चौथा इसका जो रासायनिक गुण है, यानी इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है जो क्लोरोफॉर्म देता है, जिसको हम नाम देते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। इसको कहा जाता है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब ये ध्यान देना, क्योंकि ये रिएक्शन आपको बहुत सारे चैप्टर्स में मिलेगी। देखो एमीन आ गया तो ये एमीन चैप्टर में भी आपको मिलेगी, इसलिए आप स्टार्टिंग से पढ़ते जाओगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। और ये रिएक्शन आपको याद करनी है, एग्जाम में नेम रिएक्शन पूछी जाती है, ठीक है ना। तो हम कार्बिल एमीन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये ध्यान देना, जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है ये हमेशा 1 डिग्री एमाइन देते हैं। जो 1 डिग्री एमाइन है, प्राथमिक जो एमाइन है या प्राथमिक एमीन है, आइदर वो आपके एरोमेटिक हो और एलिफेटिक हो, कोई से भी हो सकता है एरोमेटिक और एलिफेटिक, लेकिन कंडीशन ये है कि 1 डिग्री एमाइन होते हैं। तो केवल 1 डिग्री एमाइन जो है वो आपके कार्बिल एमीन रिएक्शन देंगे। अदर जो आपके सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस होते हैं वो कार्बिल एमीन रिएक्शन को नहीं देते हैं, ठीक। अब होती क्या है कार्बिल एमीन रिएक्शन, इसमें हम क्लोरोफॉर्म, तो एक रिएक्टेंट तो आपका क्लोरोफॉर्म होगा ही, क्योंकि हम क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे हैं। एक आपका 1 डिग्री एमीन होगा, एक एल्कोहलिक KOH होता है। तो इसका सेंटेंस मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि जब क्लोरोफॉर्म CH-Cl3 किसका फॉर्मूला है, क्लोरोफॉर्म, जब क्लोरोफॉर्म को 1 डिग्री एमाइन, अब मैं एमाइन लिख रहा हूं, दोनों एमाइन हो सकते हैं आपके, एलिफेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, कोई से भी एमाइन। तो जब 1 डिग्री एमाइन को, जब क्लोरोफॉर्म को 1 डिग्री एमाइन व एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, तो आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। और इसी आइसोसाइनाइड जो है, इसी को हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं। याद रखना, आइसोसाइनाइड के यहां पर आप कार्बिल एमीन भी कह सकते हो, क्योंकि इस आइसोसाइनाइड को ही हम कार्बिल एमीन नाम भी देते हैं, ठीक है ना। अब होगा क्या, देखिए मैं एलिफेटिक एमीन भी ले रहा हूं, एरोमेटिक एमीन भी ले रहा हूं। देखिए ये आपका एरोमेटिक एमीन है, बेंजीन आ गई तो एरोमेटिक कंपाउंड हो गया सीधे सीधे। एरोमेटिक प्राथमिक एमीन का मतलब होता है जिसमें रिंग के साथ NH2 समूह जुड़ा रहेगा। अभी एमीन के टॉपिक में पढ़ेंगे। इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, जो कि है CH-Cl3। ये क्लोरोफॉर्म है ना, प्लस 3 KOH, और KOH कौन से हैं आपके, एल्कोहलिक KOH हैं। अब ये हमने रिएक्टेंट ले ली। अब होगा क्या, ध्यान देना, पहला तो HCl यहां से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, दूसरा HCl आपका यहां से एलिमिनेट हो गया ना। तो यानी HCl अणु बाहर नहीं निकलेगा। हाँ, ये मत समझना कि H और Cl जोड़ रहे हैं, ये H रिप्लेस हुआ। अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि ये H और ये Cl रिप्लेस हो गए, ये H भी रिप्लेस हो गया, ये Cl भी रिप्लेस हो गया, ठीक है ना। और कितने आपके पास Cl है, 3 है। देखिए 1 2 3, 3 Cl है, 3 K है, तो 3 KCl आपका एक एलिमिनेट हो गया। प्लस अब ये ध्यान दीजिए, यहां आपके 3 H ये हैं, 1 H, 4 5 6, कितने H हो गए, 6 H, यानी थ्राइस H2O आपका बाहर हो गया सीधे। अब आपके पास बचा रिंग, बेंजीन रिंग, और इसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये ट्रिपल बॉन्ड में एक डेटिव बॉन्ड होता है, याद रखना, 2 डबल बॉन्ड होंगे, यानी
डबल बॉन्ड और ड्यूटी बॉन्ड होता है। एन ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया तो ये आइसोसाइनाइड ग्रुप होता है, इसको नाम देते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, तो सॉरी फेनिल आइसोसाइनाइड, और यही आइसोसाइनाइड जो होता है इसी को हम कार्बिलएमीन भी कहते हैं। ये दे रहा है 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। अब 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन भी ले सकते हैं हम, कोई सा भी। देखिए एथेनामीन ले लिया मैंने, CH3 CH2 NH2, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी। इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हैं, CHCl3, और 3 मॉलिक्यूल हमने KOH के लिए, और वो KOH भी कौन सा है आपका, एक्वस नहीं है बल्कि एल्कोहलिक KOH है। अब होता क्या है देखिए, 1H 2H 3H बाहर हो गए और 3 OH यहां से आ गए। अब ये ध्यान देना 3H और 3 OH आ गए। अब 3 OH कहां से आए, यहां से 3 है ना, 3 H तो ये आ गए, 3 OH आ गए, तो 1 H2O 2 H2O 3 H2O, 3 क्या निकल गए आपके, H2O बाहर हो गए सीधे सीधे। अब 3 आपके पास K है, 3 आपके पास Cl है, तो क्या हो गए 3 KCl बाहर हो गए आपके। अब बचा क्या, इसमें आपका N बचा, यहां क्या बचा C, तो ये बन गया क्या CH3 CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C, जिसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, जिसको हम कार्बिलएमीन भी कहते हैं। ठीक है ना, तो ये कार्बिलएमीन रिएक्शन है। अब एक रिएक्शन आती है नेक्स्ट, विहेलोजनीकरण। विहेलोजनीकरण, विहेलोजनीकरण जो रिएक्शन है ये एक इंपोर्टेंट रिएक्शन है इस चैप्टर की। इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन कभी ऐसे आ जाएगी, अंतः परिवर्तन में आ जाती है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरोफॉर्म से आपको एथाइन बनाना है, तो इंटर कन्वर्जन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अभी आगे देखेंगे आप। तो इंटर कन्वर्जन करते समय आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म को हम किस प्रकार से एथाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये विहेलोजनीकरण रिएक्शन है कि जब भी हम, यदि आपके पास क्लोरोफॉर्म है, ठीक है ना, और उस क्लोरोफॉर्म को आपने सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म कर दिया, सिल्वर चूर्ण, तो क्लोरोफॉर्म के सारे हेलोजन परमाणु बाहर हो जाते हैं, इसीलिए इसको विहेलोजनीकरण कहा जाता है। तो क्लोरोफॉर्म के सारे हेलोजन परमाणु बाहर हो जाते हैं और आपकी गैस बन जाती है एथाइन। कैसे, देखिए आप, आपके पास क्लोरोफॉर्म है CHCl3, है ना, इसके 2 अणु 6 परमाणु सिल्वर के साथ क्रिया करते हैं। देखिए एक क्लोरोफॉर्म का अणु और लूंगा मैं, ये भी क्लोरोफॉर्म है, वो भी क्लोरोफॉर्म है। हमने क्लोरोफॉर्म को सिल्वर चूर्ण के साथ गर्म किया तो ये 6 AgCl बाहर हो जाता है। देखिए 6 Ag भी हैं और 6 Cl भी हैं, 6 AgCl बाहर हो गया, और यहां क्या बचा आपके पास CH, यहां भी क्या बचा CH, तो आपका यौगिक बन गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसको एथाइन कहते हैं। ठीक है ना, इसको हम कहते हैं एथाइन। ठीक हो गया। एक नेक्स्ट रिएक्शन जो इंपोर्टेंट रिएक्शन है वो है कि एसीटोन के साथ अभिक्रिया, विथ एसीटोन, कि क्या होता है जब, ये कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ गर्म किया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें एक यौगिक बनता है जिसको क्लोरीटोन कहते हैं, क्लोरीटोन। अभी याद रखना, क्लोरीटोन जो है वो एक निद्राकारक औषधि है, निद्राकारक औषधि है। ठीक है ना, जिसको हिप्नोटिक एजेंट भी कहते हैं, हिप्नोटिक एजेंट या हिप्नोटिक मेडिसिन भी कहते हैं। निद्राकारी औषधि यानी जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन वगैरह में चले जाता है या बहुत ज्यादा उत्तेजना में आ जाता है तो उसको रिलैक्स कराने के लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं, जिसको हम हिप्नोटिक मेडिसिन कहते हैं, जो व्यक्ति के नर्वस सिस्टम को थोड़ा रिड्यूस कर देता है, उसकी जो मैकेनिज्म है या उसकी उत्तेजनशीलता को थोड़ा कम कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति का जो तंत्रिका तंत्र है वो थोड़ा सुस्त हो जाता है
और व्यक्ति निद्रा में आने लगता है। तो ये नींद लाने वाली दवाइयां होती है। तो ये किससे बनती हैं? जब क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन हम एसीटोन से कराते हैं, ठीक है ना। अब किस तरीके से अभिक्रिया होती है, देखो कि जब हम क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, मैं यहां पर लिख देता हूं कि जब CHCl3 को एसीटोन CH3COCH3, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नाम नहीं लिख रहा हूं, एसीटोन के साथ, जब क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो क्लोरीटोन नामक औषधि का निर्माण होता है। तो क्लोरीटोन का निर्माण होता है। तो ये याद रखना है, एक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि क्लोरीटोन क्या होता है, ये आपको याद रखना है। और कैसे बनता है क्लोरीटोन, जो निद्रा हिप्नोटिक एजेंट है, निद्राकारी औषधि है, उसका निर्माण कैसे होता है? तो उसका निर्माण होता है क्लोरोफॉर्म से, ठीक है ना। किस तरीके से क्लोरोफॉर्म से निर्माण होता है? देखिए ये एसीटोन है आपका CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मैं रिएक्शन को पूरा एलेबोरेट करके आपको बता रहा हूं क्योंकि आप समझोगे कहां से कौन सा परमाणु जुड़ा, किस तरीके से जुड़ा है, ठीक है ना। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं CHCl3 के साथ, CHCl3, ये तो है क्लोरोफॉर्म है। अब ये ध्यान देना H पॉजिटिव C नेगेटिव, अगर ये बॉन्ड को तोड़ें तो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि कार्बन से 3 हैलोजन जुड़े हुए हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत हाई हो जाएगी। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ को शिफ्ट हो जाएंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपोजिट आयन को जोड़ देना है। किसके प्रेजेंस में हो रही? QH। तो H किससे अटैच हो जाएगा? O से, क्योंकि ये प्लस है माइनस है। और CCl3 किससे जुड़ जाएगा? C से। बस ये आपका क्लोरीटोन बन गया। CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, यही तो है। अब कार्बन से क्या जोड़ रहा है? CCl3 जोड़ दिया, और O के साथ क्या जोड़ रहा है? H। ये आपका क्लोरीटोन है, इसको नाम देते हैं क्लोरीटोन, जो कि एक हिप्नोटिक एजेंट होता है, ठीक है ना। तो ये तो हमने आज पढ़ा क्लोरोफॉर्म के बारे में। क्लोरोफॉर्म के उपयोग यदि हम बात करें, आप बुक में देखना, इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। कि पहले से क्लोरोफॉर्म का उपयोग एक एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में किया जाता था, निश्चेतक यानी बेहोशी कारक के रूप में किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि विषैला, इससे फॉस्फिन गैस बनने की संभावना रहती है, ठीक है ना, तो थोड़ा घातक ये होता था, इसलिए आजकल के निश्चेतकों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब बहुत सारे सुरक्षित निश्चेतकों का उपयोग होने लग गया है। दूसरा कि ये जो दवाइयां बनाने में, जैसे क्लोरीटोन बनाया हमने, क्लोरोपिक्रिन बनाया, इसके निर्माण में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। बायोलॉजी की प्रयोगशाला में जो एनिमल्स के जो भी अंग होते हैं या जो भी नमूने हैं, उनको संरक्षित करने के काम भी क्लोरोफॉर्म आता है, ठीक है ना। और एक प्रयोगशाला विकर्मक तो है ही, एक लेबोरेटरी रिजेंट तो है ही, आपको पता है। तो बहुत सारे उपयोग है। निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था। कुछ दवाइयों जैसे क्लोरीटोन, क्लोरोपिक्रिन के निर्माण में होता है। जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जंतुओं के नमूनों के संरक्षण में किया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारी औषधियों के निर्माण में और एक प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी किया जाता है। कल हम अपने नेक्स्ट यौगिक को पढ़ेंगे, जो कि है आयोडोफॉर्म। जैसे क्लोरोफॉर्म होता है वैसे आयोडोफॉर्म भी होता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 था, इसका फॉर्मूला होता है CHI3। बस क्लोरीन की जगह पर आयोडीन है, आयोडोफॉर्म होता है। और आयोडोफॉर्म एक औषधि है जो घाव वगैरह को भरने के काम आती है। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे। थैंक यू।